हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर हमें किस किस चीज़ों में काम में आता है। देखिए, कंप्यूटर से हम पेंट कर सकते हैं, हम मैसेजिंग कर सकते हैं, हम ईमेल्स कर सकते हैं, हम MS वर्ड पे काम कर सकते हैं, हम हमारा एजुकेशन का वर्क कर सकते हैं, MS वर्ड चला सकते हैं, एक्सेल चला सकते हैं, एंटरटेनमेंट में भी ये बहुत काम आता है। हम हमारे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर हमें सेव करना हो, स्टोर करना हो तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर हमें किस किस चीज़ों में काम आता है। अब देखिए, कंप्यूटर ऑन कैसे होता है। सबसे बेसिक स्टेप अगर हम लेके चले तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हम ऑन कैसे करते हैं, राइट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। वेट अ व्हाइल, आई विल शो यू। हियर वी आर, दिस इज़ आवर CPU एंड दिस इज़ आवर CPU पावर बटन। इसे हम ऑन करते हैं। सबसे पहले हमें इसे ऑन करना पड़ता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। द मोस्ट बेसिक स्टेप, यू नो। गाइज, हमने देख लिया कि वो CPU पावर ऑन बटन था हमारा, जिसको ऑन करके हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारा पावर ऑन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पावर ऑन होने के बाद कंप्यूटर बूट करना स्टार्ट करता है, बूटिंग होती है कंप्यूटर में। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं और क्या क्या होता है। बूटिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS भी बोल सकते हैं। बहुत सारे OS हमें अवेलेबल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए। ओके, ये एक मीडियम बोल सकते हो आप इसको, कि हम कंप्यूटर से किस तरीके से बात करें, किस प्रोसेस के थ्रू बात करें, जिससे वो हम उसे जो प्रोग्राम्स दें उसे वो समझ पाए। उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसके बाद डेस्कटॉप आ जाता है। मतलब कंप्यूटर ऑन करने के बाद इस स्क्रीन तक आने के लिए ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहले बूटिंग होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, देन जो स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा ये हमारा डेस्कटॉप है। ओके, अब बूटिंग देखिए। बूटिंग 2 तरीके की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरा हम कह सकते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कब होती है? जब हम शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर को। ओके, जब हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे कंप्लीटली, कि अब वो ऑफ हो गया, अब हमें उसे ऑन खुद करना पड़ेगा, तो वो होता है कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब हम कंप्यूटर को शट डाउन ना करके सिर्फ रीस्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो ऑफ होगा और खुद पे खुद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम वार्म बूटिंग। अब देखिए, हमने बूटिंग देख लिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, हमने देख लिया कि डेस्कटॉप क्या होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप मेरे एरो को फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस एरो। ओके, ये देखिए, ये जो नीचे लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, जो एरो को फॉलो कीजिएगा, ये जो नीचे लाइन आ रही है इसे हम बोलते हैं स्टार्ट लाइन। ओके, स्टार्ट लाइन, या फिर हम इसे टास्क बार भी बोल सकते हैं। और ये हमारा राइट साइड, ये एरो देखिए मेरा, ये वाला जो राइट साइड है ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर हमने ओपन कर रखी है, या हमारे पास कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या कुछ भी आ रहा होगा नोटिफिकेशन के फॉर्म में, तो वो हमें यहाँ पे शो होगा, इधर। ओके, और ये वाला साइड जो है हमारा, यहाँ पे हमें टाइम, डेट, ये सब शो होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये सारे क्विक लॉन्च आइकन है। मतलब कुछ भी हम ऑन करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे ये चीज़ शो हो जाती है, और वो चीज़ यहाँ पे जो हमें शो हो रही है, हमारे क्विक लॉन्च आइकन होते हैं। इट मीन्स कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑन हो जाती है। सी है, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस थिंग। इसलिए हम इसे क्विक लॉन्च आइकन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही हमें बिना इन सब चीज़ों पे गए हम इसे ऑन कर सकते हैं। here we are now। देखो, हमने ये चीज़ पढ़ ली कि ये राइट साइड वाला हमारा नोटिफिकेशन एरिया है, इधर हमारा टाइम आता है, ये सारे हमारे क्विक लॉन्च आइकन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला बटन, इस बटन को हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। मतलब हम माउस का यूज़ करके भी इस बटन को ऑन कर सकते हैं। सी है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन हम इस बटन को बिना माउस का क्लिक किए कीबोर्ड की हेल्प से कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कीबोर्ड के अंदर हमारे पास विंडो की का बटन होता है। विंडो की का बटन होता है, उसे हमें क्लिक करना होता है। उसे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा स्टार्ट बटन बिना माउस को यूज़ किए ऑन हो जाता है। ओके, मैं आपको विंडो की पे वो बटन दिखा देती हूँ कि कीबोर्ड पे वो बटन किधर है। एक मिनट।
ये वाला बटन जो है इसे हम विंडो की बटन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम स्टार्ट बटन को कीबोर्ड की मदद से ऑन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने विंडो की बटन को दबाया है और क्लिक किया है और ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर स्टार्ट बटन अपने आप ही ऑन हुआ है। सी, इसे वापस से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डिसअपियर भी हो जाएगा, लाइक दैट। ये आ गया और ये डिसअपियर हो गया। ये फिर से आएगा, फिर से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, और हमारे इसमें इसके पास ही कुछ एरो बटन्स होते हैं कीबोर्ड में जो हमें दिखाई देंगे, उससे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट बटन पे ऐसे क्लिक किया है, अब मैं डाउनवर्ड एरो को क्लिक करती हूँ, अगर प्रेस करती हूँ तो ये इन बटन्स पे क्लिक हो जाएगा, इन ऑप्शंस पे जाएगा ये, और इस तरीके से क्लिक होगा। मैं इसे हटा भी सकती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देख लिया, हमने पावर ऑन देख लिया कैसे करते हैं, बूटिंग देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, डेस्कटॉप क्या होता है, उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ आते हैं फोल्डर्स बने हुए रहते हैं, ये हमारे आइकन्स हैं, और यहाँ पे हमारे और भी कुछ फोल्डर्स यहाँ पे मैंने डाल नहीं रखे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ फोल्डर्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब डेस्कटॉप के ऊपर ही आता है। और स्टार्ट लाइन देख लिए हमने, बूटिंग के टाइप्स देख लिए हमने, और टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट लाइन को ही टास्क बार बोलते हैं। राइट साइड देख लिया, लेफ्ट साइड में क्या क्या होता है, विंडो की बटन को प्रेस करके हम किन किन ऑप्शंस को खोल सकते हैं, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो और लेफ्ट एरो। एक मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ वो एरोज कैसे दिखते हैं। सी, दीज आर दी एरो बटन्स जिन्हें हम यूज़ करके अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। सो गाइज, मैंने आपको वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग में एक शटडाउन और रीस्टार्ट का प्रोसेस बताया था। तो देखिए आप मेरे एरो को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए मैंने स्टार्ट बटन पे गई, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद देखिए आपको इधर ये शटडाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके बाद एक एरो दिख रहा होगा। इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इसे रीस्टार्ट कर देंगे तो सिस्टम हमारा, मतलब रीस्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, सिस्टम हमारा अपने आप ही ऑफ हो जाएगा और फिर अपने आप ही ऑन हो जाएगा। ओके, और इसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। और जब हमें कोल्ड बूटिंग करनी होगी तो हम यहाँ जाएंगे और सीधा डायरेक्ट शटडाउन पे क्लिक करेंगे और हमारा कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। दैट्स लाइक दैट। ओके, अब देखिए हमने ये सब देख लिया कंप्यूटर में क्या क्या होता है, बेसिक देख लिया कैसे ऑन होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें डेस्कटॉप पे नज़र आती हैं, और भी चीज़ें जो हमें डेस्कटॉप पे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप आपको क्लॉक और ये कैलेंडर दिख रहा होगा और स्क्रीन भी दिख रही होगी, बैकग्राउंड स्क्रीन। उसे हम कैसे कैसे चेंज करते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम और ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे कंप्यूटर बहुत तरीके के होते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट या फिर नासा के लोग वहाँ पे उधर यूज़ में आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं और उन्हें बहुत स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम आते हैं। इनफैक्ट ये साइंटिस्ट और इन सब के लिए काम नहीं आते, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज़ में काम आते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं ये भी कंपनीज़ में काम आते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज से थोड़ी छोटी कंपनीज में। ओके, बिजनेस पर्पजेस के लिए काम आ सकते हैं, लाइक मॉल्स में और इन सब एरियाज में काम आ सकते हैं। ओके, और माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो रिसेंटली हम अभी यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो कंप्यूटर्स हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के ही पार्ट्स हैं। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए कंप्यूटर जो होता है ये स्पीड मेंटेन करके रखता है। कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को करने की स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है, अब हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि ये तो हम कंप्यूटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं और वो बहुत ह्यूमन बीइंग की कंपैरेटिव बहुत स्पीडली वर्क करता है। ओके, ये इसका एक बेनिफिट है। बहुत एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, बहुत एक्यूरेट चीज़ लेके आता है। जो भी हम करते हैं कंप्यूटर हमें देता है तो वो हमारे लिए एक्यूरेट ही होता है। ओके, उससे हम एक्यूरेटी लेके चलते हैं। तो इसमें बहुत एक्यूरेसी होती है, हाई स्टोरेज होती है, बहुत स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसमें, इसकी वर्सैटिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत डिलीजेंस होता है ये। और लेकिन इन सभी के साथ कंप्यूटर्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत डम्ब होता है, मतलब ये खुद कुछ काम नहीं कर सकता। हमें से प्रोग्राम देना पड़ेगा, हमें से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, तभी ये कुछ काम करता है।
अदरवाइज ये बहुत डम होता है, ये खुद कुछ काम नहीं करता। ओके, और दूसरा लिमिटेशन हम कह सकते हैं इसका IQ लेवल नहीं होता। ओके, इसमें कोई IQ लेवल नहीं होता। अब कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, हार्डवेयर एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। ओके, और कुछ इनपुट और आउटपुट, ये तो आपको पता ही होगा। इनपुट जो अंदर चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे जो भी चीज़ें हम डाल के रखते हैं वो सब इनपुट में होता है, और आउटपुट जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और CPU हो गया, ये सारे आउटपुट में आ जाते हैं। ओके, अब देखो मैं चलो एक चीज़ और बता देती हूँ आपको इसके साथ ही, कि जब भी हमें सिस्टम को अब शट डाउन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताया था कि हम स्टार्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बट इफ़ अगर हम नहीं चाहते हैं माउस का यूज़ करना, हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें भाई माउस का यूज़ करना ही नहीं है, तो स्टार्ट के लिए तो मैंने आपको विंडो की बताई थी, दिस विंडो की को हम जाएंगे तो स्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा। अब हमें शट डाउन भी करना है। शट डाउन करने के लिए आपको ऑल्ट का बटन होता है एक कीबोर्ड में, उसे प्रेस करना है और F4 बटन प्रेस करना है। मैं भी प्रेस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। ऑल्ट और F4 को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। देखिए मैं आपको वो बटन्स भी दिखा देती हूँ कीबोर्ड में। ये देखिए, ये ऑल्ट वाला बटन है, ये इधर शो हो रहा है, और ये F4 वाला बटन हमें यहाँ पे शो होगा, दिस इज़ F4 बटन। इन दोनों बटन्स को आपको एक साथ प्रेस करना है, ये ऑल्ट वाला और ये F4 वाला, इन दोनों को जब आप साथ में प्रेस करेंगे, जब हम इसे साथ में प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किसी प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ये पेंट खोल लिया, ये पेंट यहाँ पे खुल गया। अब इस प्रोग्राम को मुझे बिना माउस की हेल्प लिए ऑफ करना है, बंद करना है, ऐसे क्लोज करना है इस प्रोग्राम को, तो मैं क्या करूँगी, ऑल्ट और F4 जो बटन मैंने आपको अभी बताया था, जो बटन्स मैंने आपको कीबोर्ड पे दिखाए थे, वही बटन मैं प्रेस कर रही हूँ। सी, उन दोनों बटन्स को प्रेस करने से मेरा जो भी प्रोग्राम मैंने खोल रखा था वो पेंट, वो अपने आप ही बंद हो गया। देखिए मैं आपको वापस करके दिखा देती हूँ। ये मैंने पेंट खोला और यहाँ से मैंने ऑल्ट और F4 बटन दबाया, मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। सो हम ऐसे भी अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, और जब हम स्क्रीन पे क्लिक करके ऑल्ट और F4 करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, और फोल्डर्स, शॉर्टकट आइकन्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे हमारा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट।